हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम रीड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि शॉर्ट में अपन बोले तो CLT। तो ये जो है आज का टॉपिक, ये सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप रीट ले लो, CTET ले लो, UP टेट ले लो, जितनी भी ऐसी परीक्षाएं होती है, पात्रता परीक्षा है या फिर भर्ती परीक्षा, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस जो नहीं देखे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रीट इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोस डाल रखे हमने। लगभग 3 यूनिट जो है हमारे कंप्लीट है उस प्लेलिस्ट में। चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना जो ये टॉपिक है वो रीड की यूनिट 5 से है, लैंग्वेज सेकेंड की, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये टॉपिक दे रखा होगा आपके उसमें, जिसको अपन शॉर्ट में देखेंगे तो आएगा CLT। CLT की फुल फॉर्म कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्वेश्चन ये भी बनता है CLT मीन्स, और आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं आगे क्या है। इन 1977 the CLT society was founded in Japan to fulfill the aims of the CLT। 1977 कब? 1977 में CLT सोसाइटी जो है फाउंडेड इन जापान में CLT सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1977 में। किस लिए? क्योंकि फुलफिल द एम्स ऑफ CLT के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। CLT मीन्स ये देख लीजिए आप, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। चलिए, the early definition of CLT is given by Noam Chomsky in his book Syntactic Structure। तो सबसे पहले द अर्ली डेफिनेशन ऑफ CLT की सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? नॉम चॉम्स्की ने अपनी पुस्तक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में। ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। CLT यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि ऐसी भाषा पढ़ाना जो बच्चे को बातचीत में, विचारों के आदान प्रदान में उपयोगी हो सके। डेल हेम्स बुक कॉइन्ड द वर्ड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब ये जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, ये शब्द का जो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार या यूज जो किया था वो किसने किया था? डेल हेम्स ने। यानी कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, और कम्युनिटी का होता है संचार या फिर वार्तालाप कह सकते हैं अपन, बातचीत, विचारों का आदान प्रदान किसी भी भाषा के द्वारा। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी कि विचारों का मतलब इसका संचार क्षमता, एक तरह से अपन देख सकते हैं। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी कि विचारों का आदान प्रदान है, मतलब इसका मतलब विचारों का कम्युनिकेटिव का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान किसी भी भाषा के माध्यम से। अपन जैसे अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो उसमें अपन विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हिंदी बोलते हैं तो उसमें करते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है तो उसमें करता है। अलग अलग भाषा, यहाँ पर अलग अलग भाषाओं की बात हो सकती है, लेकिन हम जो है इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश की बात करेंगे। ये हर लैंग्वेज में ऐसा हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज जो है सब अपनी अपनी जगह है। अपन यहाँ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो भारत में है वो एज ए सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। विलियम लिटिलवुड इज़ एन अथॉरिटी ऑन CLT। विलियम लिटिलवुड की जो है CLT पर एक अधिकारिता है, अथॉरिटी है। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ कम्युनिकेट या फिर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जो होता है
कम्युनिकेट या फिर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब होता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट इन दिस अप्रोच। इस अप्रोच में जो है भाषा के चारों कौशल LSRW सीक्वेंस है ये, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सब पर एक जैसा बिहेवियर किया जाता है, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। इस अप्रोच में किसी को भी कम ज़्यादा नहीं माना जाता, सब इक्वल। मटेरियल इन CLT इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन, ग्राफिक्स, विजुअल चार्ट्स etc। CLT के अंदर अपन बहुत से मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ग्राफिक्स है, विजुअल चार्ट्स है। कोई भी अपन किसी को भी अगर बोलना सिखाना है, अच्छी उसकी फ्लुएंसी का कम्युनिकेशन के स्किल्स को बढ़ाना है उसकी, तो अपन उसको कोई भी कागज़ उठा के दे सकते हैं। पैम्पलेट हो सकता है, कोई किसी भी फूड आइटम का कोई पेपर्स हो सकता है, वो अपन उसको दे सकते हैं, जिससे वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्या लिखा है उसको पढ़ेगा, उससे उसकी स्किल बढ़ेगी, तो उसकी भाषा में गुणवत्ता आएगी। नेक्स्ट देखिए इन CLT द लेसन्स आर मोस्टली टास्क बेस्ड। CLT में जो लेसन्स होते हैं वो टास्क बेस्ड होते हैं, यानी कि ये टास्क पूरा करना है, उसके बाद नेक्स्ट टास्क पे जाना है, ऐसे टास्क बेस्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू लिटिलवुड द CLT pays systematic attention to functional as well as structural aspect of language, combined this into a more fully communicative view। ये जो है परिभाषा दी है लिटिलवुड ने, इनकी ये विचार है। द CLT pays systematic attention to functional as well as structural aspect of language। CLT जो है भाषा का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों एस्पेक्ट पर सिस्टमेटिक अटेंशन देता है, और कंबाइनली देज इनटू ए मोर फुली कम्युनिकेटिव व्यूज, और इनको दोनों को संयुक्त रूप से जो है कम्युनिकेटिव व्यूज में देखता है। अकॉर्डिंग टू OL डिक्शनरी, कम्युनिकेशन मीन्स टू बी रेडी एंड विलिंग टू टॉक एंड गिवन इंफॉर्मेशन। इस जो संस्था है कोई ये OL डिक्शनरी है, इसके अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेशन का मतलब होता है तैयारी के साथ एकदम कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए या बात करने के लिए तैयार रहना, एक तरह से ये है कम्युनिकेशन। द अमेरिकन पीपल्स इंक्लोपीडिया डिफाइंस, इस संस्था ने जो कहा है वो इसके बारे में कहा है कि कम्युनिकेशन एज द शेयरिंग ऑफ द थॉट, आइडियाज ऑफ नॉलेज बाय 2 और मोर पीपल। इसका कहना है कि कम्युनिकेशन जो है वो अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने ज्ञान का, अपने आइडियाज़ का जो है आदान प्रदान करना है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच। अब देखो कम्युनिकेटिव इस अप्रोच का यूज़ वहीं होगा जहाँ एक से अधिक लोग होंगे। एक अकेला व्यक्ति खुद से कभी बात नहीं करेगा, तो उसके खुद के लिए कोई भाषा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके अप्रोच का यूज़ तभी होगा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, और दोनों व्यक्तियों को किसी भी एक सेम भाषा का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है और दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो जाएगी, नहीं होगी। दोनों को या तो दोनों को हिंदी या दोनों को इंग्लिश आएगी, तभी वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे सिमिलर लैंग्वेज में। बाकी एक इंग्लिश बोलेगा, दूसरा हिंदी, दूसरे को समझ में ही नहीं आएगा एक दूसरे को, तो ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इन CLT द लर्नर्स इज कंसर्न्ड विथ यूजिंग लैंग्वेज नॉट विथ इंग्लिश यूजेस। अब देखिए CLT में जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जाती है वो कंसर्न विथ यूजिंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा के प्रयोग को दी जाती है, भाषा का प्रयोग, ना कि इंग्लिश का उपयोग, इंग्लिश का प्रयोग। इंग्लिश और भाषा, इंग्लिश एक भाषा है लेकिन इंग्लिश अलग चीज़ है और भाषा अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ है, लेकिन इंग्लिश भी एक भाषा है। जिससे कि आप इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज 2 चीज़ें देखते हो आप, तो दोनों अलग चीज़ है सेम है, लेकिन इसको अलग भी
अलग वे में भी देखा जाएगा, क्योंकि एक भाषा है, एक साहित्य है। साहित्य जो है भाषा से ही बनता है, लेकिन दोनों अलग कहा जाएगा। इन CLT द लर्नर इज कंसर्न हो गया। इन इंडिया टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज कंटेंट बेस्ड नॉट स्किल बेस्ड। अब देखिए, भारत में जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो कंटेंट बेस्ड है, ना कि स्किल बेस्ड। कौशल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, सीधे कंटेंट बेस्ड है, यानी कि क्या कंटेंट अपन को पढ़ाना है वो है, किस कौशल के अकॉर्डिंग, किस में क्या गुणों कौशल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट पढ़ाना है। ये यहाँ CLT में कहा जाता है। इन CLT सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। इन CLT सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। यहाँ पर यूनिट जो होती है, एक सेंटेंस ही यूनिट होती है, उस सेंटेंस को ही, वो सेंटेंस ही यूनिट के स्वरूप में होता है। यहाँ पर कोई बड़ी यूनिट नहीं हो, सेंटेंस को ही यूनिट माना जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। अब देखिए, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ कौन सी है जिसके द्वारा अपन बच्चे का कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका जो है इसमें विकास कर सकते हैं अपन कम्युनिकेशन में। तो पहला है ग्रुप डिस्कशन, सॉरी रोल प्ले। फर्स्ट यहाँ से देखेंगे अपन, फर्स्ट है अपना रोल प्ले। रोल प्ले, रोल प्ले का मतलब है कोई भी अपन किरदार कर सकते हैं किसी का, कोई ड्रामा कर सकते हैं छोटा सा, उसमें किसी का किरदार, तो उसके सारे डायलॉग्स बोलना है, उससे भी अपनी भाषाई क्षमता बढ़ेगी, कौशल बढ़ेगा। फिर गेसिंग गेम है, किसी के बारे में गेस करना और उसके बारे में बताना, तो इससे भी विकास होता है, भाषाई विकास, कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट होता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए उसको सॉल्व करना, इससे भी होता है। फिर इंफॉर्मेशन गैप, ग्रुप वर्क। अब इंफॉर्मेशन गैप जो है, ग्रुप वर्क भी दिया जा सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है ग्रुप में, इधर एक से दूसरे को बोलना, दूसरे से तीसरे को, ऐसे ऐसे, तो सबको उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। फिर होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि समूह वार्तालाप या फिर समूह चर्चा, पूरे ग्रुप में चर्चा करना किसी के बारे में, किसी भी टॉपिक पर, इससे भी विकास होता है। तो लैंग्वेज स्किल्स का डेवलपमेंट होता है इससे भी, कम्युनिकेटिव स्किल्स का भी। इट वाज द चॉम्स्की हु डेवलप्ड द नोशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो नोशन है उसका जो डेवलपमेंट किया था वो किया था चॉम्स्की ने, ये आप ध्यान रखिएगा, चॉम्स्की ने डेवलपमेंट किया था इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एट्रीब्यूट, चलिए CLT का एट्रीब्यूट्स, 5 डायमेंशनल एट्रीब्यूट ऑफ CLT क्या है? 5 डायमेंशनल एट्रीब्यूट ऑफ CLT, यानी कि 5D बोल सकते हैं, 5 आयामी एट्रीब्यूट, मतलब विशेषताएं, CLT की कुछ विशेषताएं कह सकते हैं अपन। फर्स्ट, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। सेकंड, देखो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है गुण, कह सकते हैं अपन एक तरह से, या फिर योग्यता। तो इससे ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी होगा, ग्रामेटिकल जो योग्यता है वो भी, ग्रामेटिकल जो ना नॉलेज होगा वो भी बढ़ेगा इसके द्वारा। सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी कि सोशियो लिंग्विस्टिक नॉलेज भी बढ़ेगा। डिस्कस कॉम्पिटेंस, यानी कि भाषण देना या ऐसा कुछ उद्बोधन देने की क्षमता भी बढ़ेगी इससे। स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेशन, स्ट्रेटजी बनाने के भी गुण भी बढ़ेगा। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करने की जो योग्यता है वो भी बढ़ेगी। तो ये 5D एट्रीब्यूट ऑफ CLT है, यानी कि विशेषताएं हैं, कुछ 5 मुख्य विशेषताएं कह सकते हैं। अब अपन देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT का मतलब, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ CLT देख रहे हैं अपन। द रोल ऑफ टीचर इन द रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटर रोल इन CLT में जो टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर है का है, मतलब सिर्फ एक कह सकते हैं कि
छात्रों को सुविधा प्रदाता का रोल है, सुविधा प्रदान करने का बस, बाकी और कोई टीचर का रोल नहीं। CLT में सब बच्चों को ही करना है, सिर्फ टीचर का जो रोल है वो सुविधाएं प्रदान करने का है, कोई सुविधा प्रदान करना है बच्चे को बस। दूसरा, CLT इज़ ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। CLT जो है वो जो अधिगम करता है उसको सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि बाल केंद्रित कह सकते हैं अपन, बाल केंद्रित अप्रोच है। फिर इट इज़ द एबिलिटी टू नो द राइट थिंग एट द राइट टाइम। CLT जो है एक योग्यता है सही समय पर जो है सही वस्तु को जानने की, सही वस्तु को सही समय पर जानने की योग्यता है एक तरह से। फिर नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स मदर टंग हैज़ नो पर्टिकुलर रोल इन दिस अप्रोच। इस अप्रोच में बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज टू लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू हिंदी। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी तो हिंदी होता है, यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही है, CLT इंग्लिश का मेन है, तो अपन यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात होगी CLT में। फिर नेक्स्ट, इट एडवोकेट टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर फॉर कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन। ये जो है वो एडवोकेट करता है कि बच्चे को सब ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए, हाँ, कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन की, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किया जाए बातचीत, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का, प्रैक्टिकल करने का। ये अप्रोच जो है एडवोकेट करती है। फिर एडवोकेट करना यानी कि पक्ष रखना एक तरह से। फिर चौथा है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड व्हाट ए फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज। ये जो बेस्ड है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि कोई भाषा कैसे यूज्ड आती है, कैसे यूज़ की जाती है, और उस भाषा का फंक्शनल यूटिलिटी क्या है, यानी कि उसकी कार्यात्मक उपयोगिता क्या है, उस भाषा की उपयोगिता क्या है और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये अप्रोच। फिर errors are tolerated and seen as a natural outcome of the development of communication skill। इस अप्रोच में ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, इस अप्रोच में जो है गलतियाँ जो है, एरर्स, जो गलतियाँ हैं उसको इग्नोर किया जाता है, और उन गलतियों को जो है भाषाई कौशल का ही एक पार्ट माना जाता है। जैसे भाषाई कौशल का पार्ट होता है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, वैसे ही गलती, एरर्स को भी एक इसका पार्ट माना जाता है। एरर्स आर टॉलरेटेड एज सीन एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। एरर्स को जो है नेचुरल आउटकम, यानी कि एक प्राकृतिक आउटकम माना जाता है इस भाषाई विकास में। ये इसकी बहुत बड़ी बात है। इन CLT मीनिंग इज़ पैरामाउंट। अब CLT जो है उसमें जो मीनिंग होता है, कुछ भी चीज़ बोलते हैं उसका जो मीनिंग होता है वो पैरामाउंट यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ। यानी कि कोई स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ग्रामेटिकल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। CLT में बच्चा जो बोल रहा है उसका अगर मीनिंग आपको समझ में आ रहा है तो वो परफेक्ट बोल रहा है, ये माना जाता। मीनिंग को पैरामाउंट यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता। अब वो स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा है या प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक कर रहा है तो चल जाएगा, लेकिन अगर उसका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको तो वो एकदम परफेक्ट बोल रहा है, ऐसा माना जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट है, इन CLT मीनिंग इज पैरामाउंट हो गया। इन CLT ड्रिलिंग में ऑक्यूर बट पेरिफेरली। इसमें जो ड्रिलिंग्स है वो आएगी लेकिन पेरिफेरली, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता। फिर नेक्स्ट है, इन CLT स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू इंटरेक्ट विथ अदर्स। CLT में बच्चों को जो है इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वह दूसरों से इंटरेक्ट होवे खुद, और खुद प्रैक्टिकल वे में उस कम्युनिकेशन करें, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इन CLT कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज़ द बेसिक्स ऑफ प्रीमिसेस। तो इसमें जो है जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज़ द बेसिस ऑफ प्रीमिसेस, ये भी ध्यान रखिएगा आप। फिर
नेक्स्ट, इन CLT फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी गोल। अब CLT में जो है फ्लुएंसी को मेन जो है उद्देश्य माना जाता है, और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज यानी कि एक सही भाषा, और फ्लुएंसी यानी कि उसमें बोलने की जो है रुकना नहीं चाहिए, कहीं बोलना कंटिन्यूसली बोलना चाहिए। अब कहीं पर एरर हो सकती है, उसको इग्नोर किया जाएगा, उस एरर को ज़्यादा वो नहीं, और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होनी चाहिए, यूँ नहीं कि अपन हर कुछ भी बोल रहे हैं कंटिन्यू, ऐसा नहीं। कोई भी प्रॉपर वे में फ्लुएंसी के साथ लैंग्वेज बोलनी है, इंग्लिश। यही इसका मेन गोल है, प्राइमरी गोल है। उस ग्रामेटिकल है, स्ट्रक्चर है, वो लास्ट में देखा जाएगा। सबसे फर्स्ट जो है बच्चे की बोलने की फ्लुएंसी को माना जाएगा। कोई बनबना बच्चा फास्ट इंग्लिश बोल रहा है लेकिन उसमें एरर आ रही है, कोई ग्रामेटिकल है, स्ट्रक्चरल एरर आ रही है, तो उसको इग्नोर किया जाएगा और फ्लुएंसी को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर इन CLT कंप्रेसिबल प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होना चाहिए। आप कुछ बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सही है तो सामने वाला जो है आराम से उस चीज़ को समझ लेगा। अब आप उसमें कुछ एरर कर रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। In CLT, language is created by the individual, be often through trial and errors। CLT में जो है लैंग्वेज जो है हर खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा जो है क्रिएट की जाएगी। लैंग्वेज यानी कि जो अपन बोल रहे हैं वो खुद के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, और इंडिविजुअल बी ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर्स, और उसमें एरर्स भी होगा, ट्रायल्स थ्रू एरर्स होगा, थ्रू ट्रायल एंड एरर होगा, यानी कि बार बार प्रैक्टिस और गलतियों को सुधारा जाएगा उसमें धीरे धीरे। Christopher Brumfitt was the first to propose a change toward a communicative approach to English language teaching। क्रिस्टोफर ब्रमफिट थे, वो जो है प्रपोज ए चेंज टूवर्ड ए कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज करने का प्रपोजल दिया था, जो ही फर्स्ट व्यक्ति थे। चलिए इस अप्रोच की कुछ मेरिट्स देख लेते हैं, यानी कि विशेषताएं, गुण कह सकते हैं अपन। इट इनेबल द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। ये जो अप्रोच है वो बच्चे को अपनी विचारों को आदान प्रदान के लिए जो है उसके आदान प्रदान करने के लिए उसको तैयार करती है, उसको मतलब उसके लायक बनाती है कि वो उस अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके कक्ष में भी और स्कूल के बाहर भी, घर में, परिवार में, समाज में, कहीं भी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी नॉट ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट। ये जो CLT है वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर बेस्ड है, यानी कि अपन जो प्रैक्टिकल करते हैं, खुद बोल के करके देखते हैं करके, वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर बेस्ड है, ना कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट पर, यानी कि जो सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही बेस्ड नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। फिर नेक्स्ट, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय यूज़। ये जो है लर्निंग बाय यूज़ यानी कि करके सीखने पर जोर देता है। ये जो CLT है वो करके सीखने पर, ऑन लर्निंग बाय यूज़ यानी कि उपयोग करके सीखने पर जोर देता है। नेक्स्ट, इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ये जो है वो सभी बच्चों में स्पीच एबिलिटी यानी कि बोलने की क्षमता का विकास करता है। बोलना यानी कि इंग्लिश बोलने की क्षमता का विकास करता है। तो ये इसकी मेरिट्स थी। अब इसकी डीमेरिट्स देखते हैं, यानी कि इसके दोष देखते हैं। ट्रेंड टीचर आर नॉट अवेलेबल टू टीच CLT। अब अपन भारत के उपलक्ष्य में देख रहे हैं, इंडिया के उपलक्ष्य में, तो ट्रेंड टीचर आर नॉट अवेलेबल टू टीच CLT। अब CLT के लिए अलग से प्रशिक्षण होता है
तो CLT के अकॉर्डिंग ट्रेंड टीचर जो है अवेलेबल नहीं है उस संख्या में। फिर दूसरा इसका, इट इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ टू बी यूज्ड एंड टेस्टेड इन आवर स्कूल्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको उपयोग करके इसको टेस्ट करने की ज़रूरत है भाषा शिक्षण के लिए हमारे भारत की स्कूलों में। फिर नेक्स्ट, इट इज़ नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड एज येट। और ये इसका अभी तक जो है प्रॉपरली साइंटिफिकली डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इट इज़ प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज़ येट टू बी वेटेड। और इसका जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो अभी तक प्रतीक्षित है, यानी कि अभी तक आया नहीं है प्रैक्टिकल यूटिलिटी, यानी कि उसकी हम प्रायोगिक उपयोगिता अभी तक हमने देखी नहीं है उसकी। जब तक ये सब होगा उसके बाद ही इसको परफेक्ट माना जाएगा। तो इसके कुछ गुण और दोष देख लिए। इसी के साथ हमारा जो ये CLT जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, आते ही है इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड में। तो आप इस क्लास को अच्छे से पढ़िए, देखिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे जिसमें हमने 3 यूनिट कर दी है, वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट रीड इंग्लिश में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।